जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोग को DU LLB के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी है उसका मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा DU लॉ फैकल्टी के बारे में। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, कॉलेज लाइफ, सीट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक टॉपिक पर पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को देख लोगे तो लॉ फैकल्टी के बारे में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। विथ ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं आपके साथ सारा कुछ डिस्कशन करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिस रहेगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और जैसे शेयर करेंगे आपको पता चल जाएगा, वो जब सब्सक्राइब कर रखोगे तब। तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको भी पता चले जो इस बार CUET का अप्लाई किया, UG हो या PG, SOL, NCWeb, IGNOU, हर जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा मैं सारा अपडेट आपको यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। सारा अपडेट, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आते रहता है। मैं मैक्सिमम वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में जानना जरूरी। यहाँ देखो UG के बारे में दिया हुआ है, CUET UG का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ PG के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, एवरीथिंग। तो एक एक चीज़ के बारे में मैं चर्चा करूँगा सामने, आप देखते रहना। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं बताऊँगा आपको सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले मैं इसका रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का क्या है। ये देखो, अभी जो रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो CUET का जो लिंक आया हुआ है, आपको CUET के लिंक पे जा करके फिल करना है। ठीक है, आप CUET के लिंक पे जाओगे, आप रजिस्टर करोगे CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं एक लाइव थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट देख लो वीडियो। आई थिंक अगर ये देख लोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, CUET PG डालोगे सीधे ओपन आ जाएगा, मतलब फर्स्ट जो लिंक रहेगा। आप देख रहे हो टॉप में रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करोगे, टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ, क्या फ़ी लगेगा, कितना क्या है। जनरल वाले के लिए 1000 रुपया है, और EWS और OBC NCL में जो आते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे जनरल के हैं वो ज़रूर, अगर बन सकता है EWS तो बना लेना, ज़रूरी नहीं है। उससे थोड़ा कट ऑफ में डाउन होता है तो उससे फ़ायदा मिल जाएगा। अगर बन सकता है तो बना लेना। ठीक है, ये एक पॉजिटिव है आपके रिजल्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद क्लिक प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये फिल करके आपको एक ID मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और पासवर्ड आप जो डालोगे यहाँ पे, उसी पासवर्ड से आप वहाँ लॉगिन करोगे तो फॉर्म, जस्ट एक शॉर्ट व्यू में बता रहा हूँ। और तो आप यहाँ से जा करके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे ना, तो आप यहाँ देख रहे हो ना जनरल, ये जो मैक्स फी दिया हुआ है 1800, 750, 700, ये जो है आप 3 फॉर्म का है। आप यहाँ पर 3 कोड डाल सकते हो फॉर्म का। वो 3 कोड का चार्जेज आपको 1000 लगेगा, 800 लगेगा, 700, ये सब का है। 3 कोड का दिया हुआ, 3 पेपर कोड आप वहाँ पर डाल सकते हो। एक लॉ हो गया, मास्टर का भी एक डाल लो, एक या 2 भी डाल सकते हो। तो आप 3 डालोगे तो आपका 1000 लगेगा, एक डालोगे भी तो 1000 लगेगा। अगर एक से जैसे अधिक, मतलब 3 से जैसे अधिक डालोगे तो उससे फिर पर पेपर आपका इंक्रीज कर देगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 500, 400, 400, इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था। अगर कोई चाहता है कि हमें 2 फॉर्म डालना है, 3 फॉर्म डालना है, तो आप डाल सकते हो। पेपर कोड ही तो सिलेक्ट करना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। पेपर कोड सिलेक्ट करके सबमिट कर दो, और यूनिवर्सिटी लिस्ट जो आएगा उसमें ऑल कर देना। ये आपका रजिस्ट्रेशन का हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो प्रश्न है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो ये पे देखो, इसका तो अभी कोई ऑफिशियल फिक्स नहीं है
कि इस डेट को मेंशन किया। हाँ, बट ये है कि जून के आसपास हो जाएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारा अपडेट, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और साथ ही साथ शेयर भी कर देना। और मैं गारंटी देता हूँ, मैं इस वीडियो में के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप पेपर पर फोकस करो। एडमिशन के एक-एक एक्टिविटी का मैं अपडेट दे दूँगा और एडमिशन में किसी प्रकार का दिक्कत आने नहीं दूँगा, किसी प्रकार का भी नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट इश्यू कुछ भी होता, मैं हर एक चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ अपडेट करूँ। जैसे कभी करेक्शन का आया हुआ था यूजी का, मैं अपडेट कर दिया हूँ। और किसी प्रकार किसी का कुछ डाउट हो गया, कुछ गलती हो गया था, तो वहाँ पर क्लियर कर सकता है, ठीक है? तो आप फोकस ऑन स्टडी, बाकी रेस्ट एडमिशन का क्या होगा, कैसे हो, टाइम टू टाइम मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो ये जो है हमारा जो एग्ज़ामिनेशन का दिया हुआ है थोड़ा-सा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है? अभी दोनों चीज़ नहीं दिया, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन और एडमिट कार्ड नहीं किया है। वो जब भी होगा मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपडेट आपको भी कर देंगे, डोंट वरी। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 यानी कि 2 शिफ्ट में आपका पेपर होता है। इट मीन्स जैसे मॉर्निंग में अगर लॉ का पेपर हो गया तो फिर आफ्टरनून मतलब इवनिंग के मान लो, तो उस टाइम में आपका जो होगा देखो पेपर का टाइमिंग मेंशन किया है 10 से 12, तो 10 से 12 हो सकता है आपका लॉ का पेपर हो गया। उसके बाद लॉ के बाद बीएड की पेपर हो जाएगा 3 से 5 बजे तक, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि हम 2-3 पेपर डाल दिए, 3 पेपर डाल दिए, 2 पेपर डाल तो एक साथ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक टाइम में एक पेपर होता है, उसके बाद अगले पेपर होगा, ठीक है? तो एडमिट कार्ड का भी अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है? तो यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो बता दिए। एडमिट कार्ड का भी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे ही आएगा तो आपके साथ मैं अपडेट कर दूँगा। और एग्ज़ामिनेशन कब होगा वो भी बता दिया हूँ। अब देखो एग्ज़ामिनेशन के पर ही कुछ और मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, चलो मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा सीबीटी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस बार सिलेबस के बारे में है, ठीक है? ड्यू एलएलबी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे आप एक चीज़, ये पेपर कोड देख रहे हो, जनरल पेपर कोड। आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, आपके पास जनरल पेपर कोड आएगा COQP11। तो आपको इसी को वहाँ पर डालना है। लॉ का पेपर ही है, बीपीएड का भी पेपर यही है और एक दो वो है उसका भी पेपर कोड यही दिया हुआ है। तो ये मत सोचना कि आपके सामने वहाँ लॉ लिखा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके सामने जनरल पेपर और पेपर कोड ये रहेगा। तो आपको ये फिल करना है और हम आपको यहाँ सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है? सिलेबस जो इस बार का जो दिया हुआ है काफ़ी चेंजिंग है, मतलब पूरे 99% पूरा चेंज है सिलेबस ड्यू एलएलबी का। लास्ट ईयर का जो पेपर होता था वो बेसिकली देखो हमारा लीगल होता था, पॉलिटी होता था, करंट अफेयर्स होता था, उसके बाद रीजनिंग, मेजर यही 4 होता था। बट इस बार का कुछ और है, वो मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। पहले हमारा लीगल जिसका मजबूत रहता था और पॉलिटी और करंट अफेयर्स तो ईजिली क्वालिफाई हो जाता है। लीगल में हमारा आईपीसी डॉट कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, आईपीआर, यूएनओ ये सबसे क्वेश्चन रहते थे। बट ये इस बार का क्वेश्चन क्या होगा आई डोंट नो, मतलब अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ड्यू में। बट हाँ, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का मैं शेयर करूँगा, 2021 का वो क्वेश्चन पेपर है। वो ड्यू मतलब ड्यू का नहीं, मतलब जनरल पेपर ही है, जो लॉ का पहले जो पेपर होता था उसका था, जैसे कि बीएचयू ये सब का एक तरह से मानो वो पेपर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो भी आप रीड कर लेना, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड जो भी डेट का आए, मतलब जून में जब भी आए, आप एडमिट कार्ड अपना आईडी कार्ड लेकर के आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके पास एक कंप्यूटर रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा। वहाँ पर जैसे ही ओपन करोगे एक पासवर्ड जो भी की रहेगा वहाँ डालना रहेगा। डाल करके आप लॉगिन जैसे ही करोगे तो आपके सामने 100 क्वेश्चन सामने रहेगा, मतलब एक सामने पूरा 100 नहीं रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से 100 क्वेश्चन वहाँ टोटल रहेगा। आपका 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। और इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जनरल नॉलेज आएगा, अवेयरनेस। अब एक जनरल नॉलेज अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। जनरल नॉलेज मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि पास्ट में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट जो होते हैं फर्स्ट सेकंड, मतलब एक तरह से डैम के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, डांस, ये सब जो होता है स्टैटिक्स इस तरह से बोल सकते हो, वो जनरल नॉलेज। अवेयरनेस में जो करेंट में जो क्या हो रहा है, जैसे आपका रिपोर्ट आ गया, इंडेक्स आ गया, चेयरपर्सन आ गया, तो ये सब जो होते हैं वो प्रेजेंट में कौन क्या है, चीफ जस्टिस जैसे प्रेजेंट में कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब आप कवर अप कर लेना। देखो मैं इस पर इसलिए ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आई हैव नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक और मैं पूरा हेल्प करूँगा। आप मुझे मैसेज करना, अगर कोई लॉ की तैयारी कर रहा है तो फ्रीली मुझे मैसेज करना, मैं आपको एक
टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। ज़रूरत पड़ा तो मैं क्वेश्चन, देखो मेरे पास पहले वाले बहुत सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, लीगल का, पॉलिटी का, बट वो सब कोई काम का नहीं है। अब जो है काफ़ी चेंज है, तो अब जो चेंज हुआ है मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं आपके साथ डिटेल में सब कुछ शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। जो भी इसका स्टडी मटेरियल रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर। जो भी तैयारी लोगों का कर रहा है, फ्रीली बिंदास होकर के मुझे मैसेज करना। मैसेज करके नाम शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन, नाम, कॉलेज, कोर्स जो भी है, और मेंशन करना कि मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, आई नीड सम हेल्प। मैं बिल्कुल करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। जो इस बार करा है सही है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए करा वो भी प्रिपेयर रहें। कंप्यूटर बेसिक, आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसका मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन पेपर, तीनों चीज़ शेयर करूंगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेना। आपको सारा क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक है, ये सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। देन आप इंग्लिश में देखो क्या क्या करना है। पहला, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूज एरर, जम्बल पारस, सेंटेंस करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, पैसेज का आ जाएगा, पैराग्राफ से आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा, एडम्स एंड फ्रेज। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके इंग्लिश से आएंगे, ठीक है। आपको 2011 के जब क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि, सॉरी 2011 नहीं 2021, बाय मिस्टेक में बोल दिया, ठीक है। और हिंदी का है, अगर जो हिंदी का चूज करता है तो उसके हिंदी में क्या क्या आएंगे, तो ये सामने आपके पास है, ये सिलेबस है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डोंट वरी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं अपना सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आप जिस चीज़ से यूज करते हो आप वहाँ से कनेक्ट हो जाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, हर कोई टेलीग्राम यूज़ करता है, भाई व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता होगा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, तो आपको सारा अपडेट, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं 1-2 ग्रुप है वहाँ मैं ऐड कर दूँगा। अगर आप ऑलरेडी ऐड हो तो अच्छी बात है, और बाकी चाहो तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हो, ताकि टाइम टू टाइम जो भी चीज़ शेयर करता हूँ स्टेटस पर आप विजुअली देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ ग्रुप में नहीं जाता होगा, तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं स्टेटस पर ज़रूर लगा देता हूँ, ग्रुप में शेयर करूँ चाहे नहीं करूँ, ठीक है। तो मैथ में क्या आएगा, तो मैथ का मैं बात कर देता हूँ। तो पार्टनरशिप होते हैं, सिंपल कंपाउंड, ये सब तो बचपन में 8 क्लास में पढ़ते थे। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड डिस्टेंस जो है, टाइम डिस्टेंस का दिया, प्रॉब्लम, ट्रेन, ये सारे कुछ बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बन जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी सिंपल शब्द दिए हुए, पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। एक बार वीडियो देखो, बनाओ, क्वेश्चन नहीं बनता, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा क्वेश्चन बनाओ। और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे आज तक कोई रीजनिंग पढ़ा भी नहीं होगा। जो बच्चे कंपटीटिव एग्जाम में नहीं होंगे तो कहाँ से रीजनिंग पढ़ेगा। हाई स्कूल कॉलेज लाइफ में तो अपना सिलेबस से फुर्सत ही नहीं मिलता कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने और बैठने, जब तक कंपटीटिव फील्ड में। तो ये काफ़ी डिफरेंस है, जितने मैथ हो गया, कंप्यूटर, ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये सब बिल्कुल न्यू है और इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मुझे लगता है। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ का सलूशन होता है, और इसका भी सलूशन है। वो सलूशन है कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा, डोंट वरी। और जहाँ तक भी होगा मैं हर एक चीज़ का स्टडी मटेरियल, नोट्स ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से जितना भी होगा मैं कर दूंगा, और मैं किया भी हूँ, ठीक है। बहुत लोगों ने जो मैसेज किया था। तो सिलेबस पर मैं चर्चा कर दिया हूँ, ठीक है। सिलेबस ये आपके सामने ओपन है, और मैं बार बार एक चीज़ बात को मेंशन कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। जो भी इस बार CUT, UG, PG, SOL, NCBEB, इग्नू का फॉर्म डालना है, डाल दिया है या डालेगा। अभी तो SOL, NCBEB का नहीं आएगा, जैसे आएगा अपडेट कर दूंगा इग्नू का भी। बट जो UG, PG के डाल दिया है वो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कर देना उसके साथ में, क्योंकि सारा अपडेट, सारा क्योंकि पता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लैग के कारण उसका एडमिशन रुक जाता है, उससे पता नहीं चलता है कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, और उसका सलूशन भी है, और सलूशन मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। अब है जो है क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा वो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। ये हमारे पास सामने जो देख रहे हो 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो अब क्वेश्चन तो अभी बैठ करके बनाने लगेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन पेपर मेरे से ले लेना, मैसेज कर देना कि प्लीज़ सेंड मी क्वेश्चन पेपर, मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी मुझे मैसेज करो तो शॉर्ट में अपना नाम, कॉलेज, कोर्स, ईयर क्या है
वो ज़रूर। और क्या मतलब जैसे कि मुझे एलएलबी करना है तो वो सब मेंशन कर दो, तो हाँ मुझे लगेगा कि एलएलबी, ऐसे मुझे बहुत सारे इधर-उधर से मैसेज आते रहता है, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ इन चीज़ों को, ये मेंशन कर दिया करो, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा। और स्टूडेंट का मैसेज पर मैं जो रहता है उसका तो मैं जल्दी मैं रिप्लाई देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है, बहुत सिंपल है, मैं बनाया था इसका क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग तो बहुत जल्दी बन गया था, मैथ भी हो ही गया था। इंग्लिश में थोड़ा, इंग्लिश तो बस प्रैक्टिस है, आप जितना अच्छा नॉलेज है इंग्लिश में तो अच्छा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया, सिलेबस भी कर लिया, एग्जाम, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब जो है कॉलेज लाइफ, अब जी चलो थोड़ा ड्यू के लॉ फैकल्टी घूमते हैं, आओ कभी लॉ फैकल्टी भी घुमाते हैं रियल में। लैपटॉप पर क्या है, रियल में मैं घुमा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये देखो पेपर कोड है, ये देख लेना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस तरह से दिया हुआ, इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आपको जनरल कैटेगरी को अगर ईडब्ल्यूएस से अगर आपका बन जाता है तो बनवा लेना, अच्छा रहेगा, थोड़ा कट ऑफ डाउन जाता है उसमें, बनता है तो बनवा लेना, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हाँ बनवाना ही बनवाना, नहीं, जनरल है तो जनरल भी रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं। तो हम लोग थोड़ा लॉ फैकल्टी में घूमते हैं अब, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में ही है, नॉर्थ कैंपस नियर मेट्रो विश्वविद्यालय, आर्ट्स फैकल्टी के जस्ट बगल में ही है नॉर्थ कैंपस, सॉरी लॉ फैकल्टी। इसका देखो 3 सेंटर चलते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यार, नथिंग, मतलब जस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो बैचलर डिग्री, दोनों पर किसी पर एक पर अप्लाई कर दो। पेपर कोड ये दिया हुआ, ये फॉर्म फिल करते समय ये पेपर कोड सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं, और ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। इतना करके सबमिट कर देना है। और एक देखो, अब देखो मैं लॉ फैकल्टी का मैं बात करता हूँ, जैसे कैंपस एलसी हो गया, LC1 LC2 और टोटल इतनी जो सीटें हैं जो दिया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 क्या है, देखो कैटेगरी 1 एक तरह से बोलो जो जिसका एडमिशन एंट्रेंस बेस पर होते हैं और वो सीट मेंशन किया हुआ है, और कैटेगरी 2 जिसका एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। मेरिट करने का मतलब कुछ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स ऐसे भी जो मेरिट बेस पर होते हैं, अभी भी होते हैं मास्टर में, जिसका जो ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर ले रखे हैं उसके लिए होते हैं, तो उसके कितने सीट है वो सारा कुछ वहाँ पर मेंशन रहता है, ठीक है। हमें उस पर बात नहीं करनी, हमारा तो सारा एंट्रेंस बेस पर है, फोकस है, मतलब ओनली एंट्रेंस होगा। और किसी प्रकार डाउट होता है तो इनबॉक्स है यूट्यूब के नीचे में, आप बिंदास होकर के मैसेज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो CLC कैंपस लॉ सेंटर सबसे पुराना लॉ फैकल्टी मतलब कॉलेज जो है वो CLC है। इसका सीट इतना दिया हुआ है, जनरल SC ST OBC EWS इतना जो सीट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सीट अच्छे खासे रहते हैं, अप्रोक्स लास्ट ईयर का आई थिंक 3200 तक गया हुआ था, तो इस बार तो कुछ कम है, बट कोई ना, जो भी हो। और इसके बाद लॉ सेंटर जो है फर्स्ट सेकंड, अब देखो LC2 LC1 का जो होता है एक टाइमिंग का डिफरेंस होता है। अब एक चीज़ और, मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा लेट में बता रहा हूँ बट ध्यान से सुनने वाली बात है, जैसे कि मैं आप जब CUT पेपर दे दिए, क्वालिफाई कर गए हो, क्वालिफाई मतलब जो भी नंबर आया हो, नंबर आ गया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका एक पोर्टल, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसी जो पोर्टल जो है ना यहीं पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका नाम है CSA। आपको वो फॉर्म को फिल करना मैंडेटरी है, अगर फॉर्म फिल नहीं करते हो तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा, उसका भी अपडेट मैं यूट्यूब पर दे दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आप यूट्यूब से कनेक्ट रहना, आपको सारा अपडेट सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, कि उन्हें भी पता चल जाए। आपको यहाँ पर CSA पोर्टल रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद क्या होगा ना कि आप उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जब जैसे वो कट ऑफ निकालेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपनी कट ऑफ निकाले, सारे यूनिवर्सिटी है जो कि CUT एग्जाम होने के बाद अपने एक अलग से फॉर्म फिल करवाएगा, तो फॉर्म फिल जैसे करोगे उसके बाद वो कट ऑफ रिलीज करेगा। अब सपोज डेट कि जनरल का 400 नंबर का पेपर हुआ तो उसका कट ऑफ 250 या 260 है, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आता है। तो अगर आपका उससे अधिक नंबर आ गया देन यू आर एलिजिबल। आप अगर एलिजिबल हो तो आप जो CSA पोर्टल है ना, आप वहाँ पे जाओगे, लॉगिन करोगे, जब रजिस्टर करोगे तो वहाँ पर आपका देखोगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही 24 आवर में वो वेरीफाई करेगा, देखो वेरीफाई करेगा। अब किसी का 24 आवर में नहीं आएगा, तुरंत एक्शन लेना वहाँ पर ही, तुरंत हेल्पलाइन नंबर रहता है कॉलेज का हो गया या यूनिवर्सिटी का, तुरंत कॉल करना है कि सर मैंने अपलोड किया अभी तक वेरीफाई, तो वो तुरंत दे करके मतलब आपका वो सोल्यूशन कर देगा। कभी कभी होता है किसी का वेरीफाई नहीं होता, दिक्कत हो जाता है, तो ये सब चीज़ें में थोड़ी सी दिक्कत होगा, डोंट वरी, उसके लिए मैं हूँ। मैं वो अगर किसी का आता मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा।
तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे 24 आवर में। किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा है तो अंडरटेकिंग फॉर्म दे करके 15 दिन 20 दिन टाइम लेकर के आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड कर देना या कॉलेज में बाद में सबमिट करना होता है। उसके बाद जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसी पोर्टल के अंदर में ही आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करते ही फिर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आप लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट बन जाओगे। आपका सारा अपडेट, सारा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर भी डाल दूंगा और आपका जो लॉ फैकल्टी के ग्रुप बन जाते हैं, ईमेल आईडी ये सब है, वो सब पर आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप चलते रहते हैं। जैसे ही आप लॉ फैकल्टी में आओगे तो वहाँ बहुत सारे सर्कुलेट होते रहते हैं, तो वो सब पता चल जाएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया हूँ। आफ्टर सीयूटी का बाद क्या होता है, कैसे होता है। अब डिफरेंस क्या है CLC, LC1, LC2 में क्या डिफरेंस है। देखो LC के कोई सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं देखा हूँ फैकल्टी का एक एक चीज़ में, स्टूडेंट हर चीज़ से मैं बात किया हूँ, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। वो CLC ओल्ड है इसलिए थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है। LC1 LC2 में ऐसा भी देखो एक चीज़ ये है ना कि इसका जो जो सेंटर है, क्लासेज जहाँ चलता है, दोनों का एक ही है। थोड़ा सा टाइमिंग का डिफ़र है। टाइमिंग का डिफ़र ये है कि LC1 का जो है टाइमिंग है वो 2 बजे के बाद, बोल सकते हो इवनिंग बैच होता है। और CLC और LC2 का टाइमिंग मॉर्निंग है, 8:30 बजे से मॉर्निंग क्लासेज स्टार्ट होती है। CLC की 8:30 से लेकर के 4 बजे तक होती है। LC2 की क्लासेज जो होती है वो 8:30 बजे से 2:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। और LC1 जो है इसकी क्लासेज आफ्टर जो ये है ना LC2 को कंप्लीट होने के बाद, ये मतलब 2 बजे के बाद से स्टार्ट करते हैं क्लासेज अपना। दोनों का सेम बिल्डिंग है और दोनों का सेम बिल्डिंग में क्लासेस चलता है। और इसका CLC का इसका अलग से अलग साइड में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे क्लासेस चलता है। डेट्स इतना ही है आई थिंक। अब लॉ फैकल्टी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दिया हूँ आपके साथ। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसी प्रकार का रह जाता है तो मेरे जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी आप मुझे मैसेज कर लेना, क्वेरी जो भी रहेगा मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और नहीं रिप्लाई दिया तो पक्का है कि मैं वीडियो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में। मुझे लगेगा अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि सबको पता चल जाए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यार कि वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको भी हेल्प मिले और मुझे भी हेल्प मिले। एक पॉजिटिव वाइब्स लाइक कि हाँ यार बच्चे सपोर्ट करें तो ऐसे वीडियो बना करके डालना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।